क्लास 12th आज हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में आता है और बच्चे कई बार नहीं समझ पाते, तो हम उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो बिना देरी किए बगैर देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर दो लाइंस हैं, दो की कार्टेशियन इक्वेशंस गिवन है और ये पूछा गया है कि शो करके दिखाओ कि दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस भी निकालने हैं। तो इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस अगर हम देखें हमारे क्वेश्चन में, तो लिखा हुआ है x+1/3 इक्वल टू y+3/5 इज इक्वल टू z+5/7। और जो दूसरी इक्वेशन है लाइन की वो है x-2/1 इज इक्वल टू y-4/3 इज इक्वल टू z-6/5। हम फटाफट इन दोनों लाइंस के पासिंग पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो द गिवन लाइंस आर, एक लाइन है हमारे पास x+1/3 इज इक्वल टू y+3/5 इज इक्वल टू z+5/7। हम इसको लैम्डा के इक्वल ले लेते हैं। अब हम इसके पासिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो गई 3 लैम्डा -1, ऐसे ही y की वैल्यू क्या हो गई 5, उधर गया तो 5 लैम्डा -3, और यहां से z की वैल्यू क्या हो गई 7 लैम्डा -5। अब हम बात करते हैं सेकंड लाइन के इक्वेशन की। तो सेकंड लाइन का इक्वेशन हमारे पास गिवन है x-2/1 इज इक्वल टू y-4/3 इज इक्वल टू z-6/5। इस इक्वेशन को हम म्यू के इक्वल ले लेते हैं। तो इसके पासिंग पॉइंट क्या कैलकुलेट होते हैं, तो x की वैल्यू आ गया 1 म्यू +2, y की वैल्यू 3 म्यू +4 और z की वैल्यू 5 म्यू +6। नाउ इस तरीके से एक हमारा ये इक्वेशन हो गया लाइन का और एक हमारा ये इक्वेशन हो गया लाइन का। उस लाइन के पासिंग पॉइंट्स भी हमें पता चल गए और सेकंड लाइन के भी पासिंग पॉइंट पता चल गए। अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को सेम प्लेस पर इंटरसेक्ट करेंगी तो दोनों के पासिंग पॉइंट भी इक्वल होने चाहिए। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इफ बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसके x की वैल्यू और इसके x की वैल्यू दोनों आपस में सेम होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं देन 3 लैम्डा -1 मस्ट बी इक्वल टू म्यू +2। यहां से हम एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं और वो इक्वेशन हुआ 3 लैम्डा -म्यू इज इक्वल टू 2 + 1, या कहें तो हम 3 लैम्डा -म्यू इज इक्वल टू 3। इसे हमने इक्वेशन 1 कह दिया। एंड अब इसी तरह से दोनों y भी इक्वल होने चाहिए। तो इस y की वैल्यू है 5 लैम्डा -3 और इस वाले y की वैल्यू है 3 म्यू +4। तो यहां से भी हम एक और इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं 5 लैम्डा -3 म्यू इज इक्वल टू 4 + 3। सो 5 लैम्डा -3 म्यू इज इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इस तरीके से हमने दो इक्वेशन बना लिए। एक इक्वेशन 3 लैम्डा -म्यू इज इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन है 5 लैम्डा -3 म्यू इज इक्वल टू 7। अगर इन दोनों को हम सोल्व कर दें तो हमें लैम्डा और म्यू दोनों वैल्यू पता चल जाएंगे। सोल्व करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा 9 लैम्डा -3 म्यू इज इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है 5 लैम्डा -3 म्यू इज इक्वल टू 7।
साइन चेंज कर दिया हमने, इससे म्यू कट गया, 9 से 5 गया तो ये हो गया हमारा 4 लैम्डा, और 9 से 7 गया तो ये हो गया हमारा 2। तो लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली 2/4 यानी 1/2। अब इस लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, तो 3 लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2 माइनस म्यू इज इक्वल टू 3। सो 3/2 माइनस म्यू इज इक्वल टू 3। तो म्यू की वैल्यू हमने क्या निकाली, 3 माइनस 3/2। सो माइनस म्यू इज इक्वल टू 6 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 3/2। तो हमें तो इस तरीके से म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 3/2। अब हमारे पास लैम्डा की भी वैल्यू है और हमारे पास म्यू की भी वैल्यू है। हमने लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हम ये जो थर्ड पॉइंट है जिसका अभी तक हमने यूज नहीं किया है, उसका यूज करके एक इक्वेशन फिर से फॉर्म कर लेते हैं। तो वो हुआ 7 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 6। तो यहां से आया 7 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 6 प्लस 5 यानी 7 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 11। अगर सही में दोनों लाइनें एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो लैम्डा और म्यू पहले दो इक्वेशन से हमने निकाली वो इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। और अगर वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो देखते हैं कि हमारी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। हमने लैम्डा की जगह उसकी वैल्यू डाल दी और इसी की तरह हमने म्यू की जगह उसकी वैल्यू डाल दी। तो देखते हैं क्या ये 11 के इक्वल आया। 11 को इक्वल में लेकर चलते हैं। ये हो गया 7/2 प्लस ये हो गया हमारा 15/2 इज इक्वल टू 11। और अगर हम देखें तो ये हो गया 22/2 इज इक्वल टू 11, यानी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई थी कि अगर ये दोनों की दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को भी बताओ। तो अब हम इस वाले में वैल्यूज डालें या इस वाले में डालें, तो हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होता है। अगर हम यहां से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें तो भी वही आएगा, जो हम यहां से निकालें तो भी वही आएगा, यानी दोनों से इंटरसेक्शन पॉइंट सेम आएगा। तो किसी भी एक का यूज करते हुए, पहली लाइन का यूज करते हुए या दूसरी लाइन का यूज करते हुए हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर, जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन है वो है एक्स की वैल्यू हुई हमारे पास गिवन है 3 लैम्डा माइनस 1। 3 और लैम्डा हमारे पास है 1/2 माइनस 1। ये हुआ हमारा 3/2 माइनस 1। हमने इसका एलसीएम ले लिया तो ये हो गया हमारा 3 माइनस 2/2 यानी 1/2। ऐसे ही अगर हम y की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास है 5 लैम्डा माइनस 3। 5 और लैम्डा की वैल्यू है 1/2 माइनस 3। ये हो गया 5 माइनस 6/2। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1/2। एंड द लास्ट z हमारे पास 7 लैम्डा माइनस 5। 7/2 माइनस 5 ये हो गया 7 माइनस 10/2। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस 3/2। इस तरीके से करके हमने अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन था। अगर हम एक बार फिर से समझने की कोशिश करें तो हमारे पास दो लाइन की इक्वेशंस गिवन थी। एक को हमने लैम्डा के इक्वल लिया और दूसरी को हमने म्यू के इक्वल लिया। इस तरीके से हमने पहली लाइन के पासिंग पॉइंट्स x, y, z कैलकुलेट कर लिए
और दूसरी लाइन के भी पासिंग पॉइंट एक्स वाई जेड कैलकुलेट कर लिए। अब हमने दोनों एक्स और दोनों वाई को कंपेयर करके दो इक्वेशंस बनाए। फिर उन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने पर हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यूज पता चल गई। फिर हमने क्या किया, जो हमारे जेड के वैल्यूज थे उन दोनों का यूज करके एक और इक्वेशन बनाया और हमने इसके अंदर इस लॉजिक को लगाया कि अगर ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक्स और वाई से जो हमारे लैम्डा और म्यू कैलकुलेट हुए थे वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। सो हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यूज डाल दी और हमने देखा कि सही में इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। सो ये बात तो पता चल गया कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। फिर बात आई इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने की, तो चाहे इस पासिंग पॉइंट का यूज करें चाहे इस पासिंग पॉइंट का यूज करें, दोनों में से किसी भी एक का यूज करके हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस हम करेंगे। आप हमारी वीडियोस देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।